चलन दस्ते कातिल भी तेरे सामने लर्ज़ां लर्ज़ां, तूने मंजिल को तराशा है जवां हिम्मत से, डट गई राह में हमेशा हैं। इसका मकसद ये है शऊर देना, आगाही देना, आप में से हर बेटी को ये पता हो कि मेरे इस वक्त हकूक़ क्या हैं, आपको पता हो कि आपके जीने का हक क्या है, आपको ये पता हो कि आपकी स्टेट आपको क्या देती है। जो वो नारा लगाती है रोटी कपड़ा मकान का, जो वो डेमोक्रेसी की बात करती है, तो क्या वो आपको देती है? वो आपको 25A आर्टिकल की बात करती है, तो क्या वो आपको देती है? आपको हेल्थ के हवाले से जो इश्यूज हैं, क्या हुकूमत आपकी स्टेट क्या वो आपको तमाम सहूलतें देती है? तो सबसे पहले तो आपको वो सब जो आगाही है, वो शऊर है, वो समझ है, वो आप सब बच्चियों में होनी चाहिए। कि आज इस पे बहुत अहम है बात करना कि आप में बहुत सारी बेटियां मौजूद हैं और आप समझती हैं कि आप कितनी खुशकिस्मत हैं। हमारे मुल्क में इस वक्त आ रही है, मैं खुद एक माँ हूँ और जब मैं काम कर रही होती हूँ दफ्तर का घर का, मैं ये सोचती हूँ बच्चा टैब पे बैठ जाए, बच्चा मोबाइल पे बैठ जाए, तो मैं ये समझती हूँ कि माँ का भी ये हक है और उसके अलावा आपके वालिदैन के घर में पहले हमारे बड़े होते थे, हमारी एक सकाफत ट्रेडिशंस होती थी, लेकिन अब घर में ऐसा नहीं है और माँ की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। इसी तरह से मैं ये समझती हूँ कि स्टेट को भी चाहिए, ये जब निसाब तरतीब देती है उस हमारे निसाब में बहुत सारा चंक खाली होता है, हम जेंडर पे बात नहीं करते और अमूमन जेंडर से ये तसव्वुर किया जाता है कि सिर्फ खातून की बात हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है और उसमें बात हो रही है कि औरत है जो आगे चलेगी, औरत की डोमिनेशन होगी, ऐसी बात नहीं है। कितना होता है, मैं तो कहती हूँ कल्चरल एब्यूज भी बहुत है। और इसके जब कॉमिक स्ट्रिप शुरू किया था अखबार में तो गोगी सेंट्रल कैरेक्टर था और हर रोज एक रोजमर्रा जिंदगी पे कार्टून छपता था। आहिस्ता आहिस्ता ये पता लगा कि जब यूनिसेफ के लिए एक किताब बनाई और उसको कॉमिक बुक की शक्ल दी जिसमें तस्वीर ज़्यादा होती है और तहरीर कम, वो हिट हो गई। इस तरह हिट हुई कि यूनिसेफ एडिशंस नहीं काउंट कर सके कि कितनी दफ़ा कितनी ज़बानों में, पाकिस्तान की ज़बानों में वो किताब छपी है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मैं कोई फ़र्क ला रही हूँ सोसाइटी में अपनी किताबों के साथ। और वो मैं इसलिए ये बैग वापस लिया कि मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि जो मैंने बच्चियों पे, ख़वातीन के हुकूक पर किताबें लिखी हैं, उनमें से ये वाली किताब जो है ना, इल्म की दौलत, ये किताब भी बड़ी हिट हुई है और ये किताब मैं अब तक 1,56,000 बच्चों को दे चुकी हूँ। आपने शायद सुना हो, बलूचिस्तान में एक मोबाइल लाइब्रेरी है ऊंट पे, ऊंट का नाम है रोशन। उस पे गोगी की ये बुक्स जो हैं, आगही कॉमिक बुक्स गश्त करती हैं, गांव-गांव जाती हैं और फिर बाद BBC ने भी उस पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। फिर जो मेरी दूसरी फखरिया किताब है जो मैं इस वक्त जल्दी से दिखा दूँ, वो है ट्री बुक। तो इसकी शक्ल ही ट्री वाली आप देख रहे हैं। तो ये दर्द उगाने पे है, क्लाइमेट चेंज पे, और इसके साथ एक ये पैकेट बीज का भी हम लगाते हैं कि आप महसूस हो गए लेकिन अब थोड़ा सा काम करें, खोदें और ये बीज लगाएं सिट्रस के। किताबें तो बहुत सारी हैं लेकिन सब तो नहीं अभी दिखा सकती। अलबत्ता मैं अपने कार्टून्स दिखाना चाहूँगी, वो भी कम कम, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे ख़ास मेहमान तो देख ही नहीं सकेंगे, वो स्क्रीन बाहर है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि यहाँ मैंने बैठ के सुने सनसनीखेज़, दिल हिला देने वाले तशद्दुद के किस्से ख़वातीन पे, बच्चियों पे। अब मैंने सुने कि ये हो रहा